हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनिट शिक्षा टीम पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एसएससी जीडी का 2025 में जो एग्जाम होने वाला है वो 4 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जिसको देखते हुए जो है जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया गया है, जो कि 5 सालों के जो पेपर हुए थे एसएससी जीडी के, उसमें से जो है इस 30 क्वेश्चन को लेके आया गया है। अगर आप ये 30 क्वेश्चन आज देख लेते हैं तो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन जीके जीएस का क्वेश्चन को लेके आया गया है। साथियों, आपका सिलेक्शन जो है यहीं से होगा, आप लोग लिख के ले लीजिए। बस आप सभी को क्या करना है, प्लीज शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जितने बच्चे भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अनदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि सारे के एग्जाम में जीके जीएस आते हैं, तो उनको भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के जो है कुछ सीख सके साथियों। और मैं आपको बता दूं साथियों, ये टेलीग्राम लिंक है, आप सभी लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सभी को जो है पीडीएफ का जो है क्वेश्चन जो है जो क्वेश्चन है उसके पीडीएफ मिल जाएंगे, और विथ आंसर के साथ आपको मिल जाएंगे। आप सभी लोग जाके जो हम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथियों, 15 दिन से जो है इस चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि जो है फोन मेरा हैक हो चुका था, जिसके कारण जो है कि मेरा यूट्यूब और जीमेल सब कुछ बंद हो चुका था, और आपके ही प्यार के जो है फिर दोबारा से जो है ओपन हो चुका है। तो आप सभी लोग अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए साथियों, ऐसे ही प्यार करते रहिए, ताकि जो है चैनल मेरा बहुत ज्यादा ग्रोथ करे, और जो है आप सभी को लिए मैं अच्छा से जो है वीडियो बना के ला सकूं साथियों। चलिए साथियों, स्टार्ट करता हूं मैं पहले अपने क्वेश्चन से, और हम लोग चलते हैं अपने जो है पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों, कि भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। साथियों, आपसे ये पूछा जा रहा है। साथियों, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित जो मुख्य भूमि है, उसका समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। तो 8,514.4 किलोमीटर है, या 7,818.7 किलोमीटर है, या 7,516.6 किलोमीटर है, या 8,123.1 किलोमीटर है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने आएगा, उसका जो सही उत्तर आपके सामने है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 7,516 जो है पॉइंट के जो है कि किलोमीटर क्या है उसकी लंबाई है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथियों, कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से साथियों पूछा जा रहा है, किसे जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को, श्री कृष्ण सिन्हा को, कर्पूरी ठाकुर को, या लाला लाजपत राय को साथियों। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो है साथियों श्री कृष्ण सिन्हा को, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है सेकंड नंबर क्वेश्चन की। इसके बारे में कुछ जानकारियां जान लेते हैं आपको, कि श्री कृष्ण सिन्हा जो थे वो बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से जो है जाने जाते थे। और इन्हें साथियों श्री कृष्ण सिन्हा ने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य किया था। ठीक है, 1946 से 1961 तक जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है साथियों। तो किसके साथियों, उपबंध कनाडा के संविधान से जो है लिया गया है, भारतीय संविधान का है। तो इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणराज्य की संकल्पना, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, दायी क्षेत्राधिकारी, या समवर्ती सूची की संकल्पना। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर आपका है वो है उच्चतम न्यायालय का परामर्श दायी क्षेत्राधिकार, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है थर्ड नंबर क्वेश्चन का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया है साथियों, कि भारत का पहला 24x7 और ऊर्जा के संचालित गांव जो है मोडेरा किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश साथियों। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो है गुजरात। क्या है साथियों, गुजरात। मोडेरा गांव साथियों चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए जो है प्रसिद्ध है। जो मोडेरा गांव है साथियों, वो चालुक्य युग के जो सूर्य मंदिर है उसके उनके जो है लिए वो क्या है, प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कि कर्क रेखा यानी 23°30 N, यानी N का मतलब होता है नॉर्थ, ठीक, कि भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, या केरल साथियों। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो है छत्तीसगढ़, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात यानी जसदन से, राजस्थान यानी कालिंजरस से, मध्य प्रदेश यानी शाजापुर, छत्तीसगढ़ यानी सोनहत, झारखंड यानी लोहरदगा, पश्चिम बंगाल यानी कृष्णानगर, त्रिपुरा यानी उदयपुर, और मिजोरम यानी चंफाई। ठीक है साथियों,
यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। छठवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्ली चित्रकला भारत के किस राजलोक की चित्रकला है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्ली जो चित्रकला है साथियों, भारत के किस की राज्य की जो है लोक चित्रकला है। मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है साथियों। तो साथियों जो निवेशकों की सुरक्षा करता है वो आपका है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। गुरुग्राम, कोलकाता, पुणे, इंदौर साथियों। तो साथियों इंदौर जो है उसने जो है पुरस्कार जीता है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है। झारखंड के, मध्य प्रदेश के, या पश्चिम बंगाल के, या ओडिशा के साथियों। जो मुख्यमंत्री थे आपके वो थे ओडिशा के। कहाँ के थे, ओडिशा। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम यानी फीफा द्वारा ओडिशा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी KISS के साथ समझदारी में शुरू किया गया था। करीब 2000 स्कूलों में 43,000 से ज्यादा फुटबॉल बच्चों को बांटी गई। यह भारत में फीफा का पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों की बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना था साथियों। कितनी अच्छी बात है, यानी डी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही है, ओडिशा। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता था। तो साथियों मैं आपको बता दूं तो वो जीते थे आपके कौन, कार्लोस अल्कारेज ने, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो साथियों एक सत्याग्रह का आयोजन जो है 1918 में हुआ था, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो साथियों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जे जो है चेडविक ने किया था। किसने किया था, जे चेडविक। और कब किया था, जे चेडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जे चेडविक को जो है 1935 में भौतिक नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, खोज किसने की थी, जे चैडविक ने किया था। कब किया था, 1932 में। और उनके उसके लिए जो है उनको पुरस्कार भी दिया गया था जो कि 1935 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धीनोदर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जो है स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो धीनोदर पहाड़ियां है साथियों वो किस भारतीय राज्य के केंद्र में जो है, तो ये गुजरात के हैं। किसके हैं, गुजरात के। यानी धीनोदर एक पर्यटक हिल स्टेशन और तीर्थ स्थान है। गुजरात की अन्य पहाड़ियां यानी चोटीला, पावागढ़, पलिताना, सापुतारा, गिरनार, बारोदा, गब्बर, ये सब साथियों क्या है, गुजरात की जो है अन्य पहाड़ियां हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जो है जगत के पौधों को सेवाल के नाम से जो है जाना जाता है। तो साथियों सेवाल के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है थेलोफाइटा, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चाइल्ड का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। बताइए साथियों कौन सा वो फिल्म था, तो वो फिल्म था आपका शेरशाह। कौन था, शेरशाह। तो शेरशाह में कौन हीरो था, जो है फिल्म में जो है एक्टर कौन थे, आप सभी लोग कमेंट करके जो है ऑप्शन कमेंट करके जरूर बताएंगे हमें। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था कि बड़े बांधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है।
इनकी सामाजिक समस्या है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें जो है पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता है। इनकी जो है पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि इनसे बड़े बेहतर जो स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैविकताओं की क्षति होती है। बताइए साथियों कि केवल पहला सही है या पहला दूसरा दोनों सही है या केवल तीसरा सही है या ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो साथियों मैं आपको बता दूं तो पहला दूसरा दोनों सही है आपके, दोनों भी सही बातें बोल रहे हैं, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में सितार के उस्ताद यानी सितार माएस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों वो जाना जाता है आपको पंडित रविशंकर को। किसको? पंडित रविशंकर, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित किन राज्यों तक की ही कर्नाटिक संगीत जो है सीमित रह गई। साथियों आपसे ये पूछा है कि सीमित है, तो ये आपका है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने केंद्र सरकार का कर्तव्य। साथियों बताइए साथियों इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? किस अनुच्छेद में जो है भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति जो है राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो ये साथियों आपका अनुच्छेद 355 में आता है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को जो है बर्खास्त कर दिया था। तो साथियों वो जो था आपका, वो था विप्रो। कौन था? विप्रो था साथियों। इसका की पॉइंट को जान लेते हैं। जो विप्रो है लिमिटेड एक प्रमुख जो है प्रौद्योगिक सेवा और सलाहकारी कंपनी है साथियों। विप्रो की स्थापना साथियों आपका 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। जो है मूनलाइट का अर्थ क्या है साथियों, जान लीजिए। मूनलाइट का अर्थ होता है कि एक पूर्णकालिक नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या कई अन्य कार्य करना। यानी इसमें यह है कि आप एक नौकरी के साथ साथ जो है अलावा दूसरी नौकरी भी कर सकते हैं या कोई अन्य कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि 1956 के जो है औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का जो है आधार बनाया था। तो साथियों ये जो पंचवर्षीय योजना था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महा महालनोबिस के विचारों पर जो है आधारित थी साथियों। तो ये साथियों पंचवर्षीय कौन सी है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही थी, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था भारत की योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया था। तो साथियों जो था वो वर्ष था 2015। 2015 यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है साथियों। तो वो जो है आपका वो है NOSTRO, ठीक है। नोस्ट्रो यानी क्या? नोस्ट्रो साथियों जो आपका है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक यानी डायरेक्ट टैक्स कोड बिल का जो है कब पेश किया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये पेश किया गया था आपका 2010 में, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है साथियों। तो साथियों वो है आपका बिहार। क्या है? बिहार, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में 3 सोने की खान है, कोलार और हट्टी गोल्डफील्ड या कर्नाटक और रामगिरी गोल्डफील्ड आंध्र प्रदेश। साथियों ये सोने के अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। बिहार जो है 44%, राजस्थान 25%, कर्नाटक 21% और पश्चिम बंगाल 3%, और जो झारखंड है आपका वो 2% साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है साथियों। तो ये साथियों आपके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती है। 28 नंबर क्वेश्चन, यानी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था साथियों आपका नेल्सन मंडेला को, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो है पहली जो है महिला उपराष्ट्रपति बनकर जो है किसने इतिहास बनाया था? तो साथियों वो थी आपकी कमला हैरिस। कौन थी? कमला हैरिस, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका साथियों कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को, या विक्रम साराभाई को, या सीवी रमन को, या वेंकटम राधाकृष्णन को? 30 नंबर का क्वेश्चन साथियों, आप सभी लोग जो है कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। थोड़ा तबियत नहीं सही है, जिसके कारण जो है वीडियो में थोड़ा हिचकिचाहट हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं साथियों। आप सभी लोगों का क्लास पर डे अब चलेगा। आप सभी लोग जो है चैनल पे जरूर जुड़िए रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी के सभी बच्चे, जितने बच्चे भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और तभी के सभी बच्चे जो है इस वीडियो को देख सकें। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करें।